हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचर्स विजन। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हमने पजल्स के क्या सीरीज स्टार्ट करी हुई है जिसका नाम है माइंड मेज द लॉजिकल पजल लैब। आज उसका डे 21 है। जो बच्चे फर्स्ट डे आए हैं बेटा, जल्दी से एक बार इस कोर्स के फीचर्स जान लो। ये फ्री है सभी के स्टूडेंट्स के लिए। डेली 1 पजल होगा, रात को 8 बजे होगा बेटा। नंबर ऑफ लेक्चर्स के होंगे, अनलिमिटेड होंगे। प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी कराएंगे इसमें हम। ये किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा? बैंकिंग, एसएससी, रेलवेज और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो जल्दी से बेटा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो बेटा, ठीक है। और जो फर्स्ट डे आए हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बेटा जो लास्ट जो पजल्स करी हैं हमने, 20 लेक्चर्स हो चुके हैं हमारे, तो वो आपने पहले अटेंड कर लेने हैं बेटा, ठीक है। चलो आज नेक्स्ट पजल है हमारे। ये भी बेटा जैसे लास्ट क्लास में हमने करा था 2 पैरेलल रोज के बेस पे पजल्स है, ठीक है। लास्ट पजल में क्या पर्सन्स कम थे, यहाँ पर थोड़े पर्सन्स ज़्यादा हैं। कहता 14 पर्सन्स आर सिटिंग इन पैरेलल रो। पर्सन ऑफ रो 1 दैट इज बबीता, सोनू, टप्पू, तारक, माधवी, कोमल एंड रोशन आर फेसिंग नॉर्थ। चलो जी, पूरे क्या है सीरियल के नाम आगे है ना। एंड पर्सन ऑफ रो 2 दैट इज दया, गोली, गोगी, जेठा, अंजलि, सोडी एंड अय्यर आर फेसिंग साउथ। तो बेटा यहाँ पर मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि पहले ही नोट करके रख लो कि नॉर्थ कौन बैठ रहा है और साउथ में कौन बैठ रहा है। इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है बेटा, ठीक है ना। तो देख लो पहले नॉर्थ में कौन बैठा हुआ है। बबीता, सोनू, टप्पू, तारका। पूरा नहीं लिखना, थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं। बबीता, सोनू, टप्पू, तारका, उसके अलावा और तारक है, माधवी, कोमल, रोशन। माधवी, कोमल और एक रोशन। और ये किधर फेस कर रहे हैं बेटा? ये सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं। ये किधर कर रहे थे? नॉर्थ फेस कर रहे थे। तो ये यानी कि नीचे वाली साइड आने हैं। ये सारे किधर फेस कर रहे हैं? नॉर्थ। तो दूसरे साउथ फेस करेंगे। साउथ में कौन कौन आ गया बेटा? दया, गोली, गोगी, जेठा। दया, गोली, गोगी, जेठा। उसके बाद अंजलि, सोडी और अय्यर। अंजलि, सोडी और एक अय्यर। यही है बेटा। सारे किधर फेस कर रहे हैं? साउथ साइड। नॉर्थ साइड फेस वालों का ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। साउथ वालों के लिए बेटा ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। ये पहले लिख लिया करो। चलो अब पजल स्टार्ट करते हैं। 2 पर्सन सिट बिटवीन गोली एंड दया। हु सिट एट द मिडल ऑफ द रो। हु किसके लिए यूज हो गया बेटा? दया के लिए। दया क्या है? मिडल में बैठा हुआ है जी। अब दया जो था मिडिल में बैठा है। मिडिल टोटल पर्सन है कितने? 14 है, तो 7 पर्सन होंगे। तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7। तो दया बिल्कुल मिडिल में, तो दया यहाँ आ जाएगा। और 2 पर्सन क्या बोला हुआ है? 2 पर्सन सिट बिटवीन गोली एंड दया। दया और गोली के बीच में कितने पर्सन है? 2 पर्सन। 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2, या तो गोली इधर होगा बेटा, या फिर एक पॉसिबिलिटी और बन रही है 1 2 3 4 5 6 7। दया बिल्कुल मिडल में है, या फिर गोली बिल्कुल लेफ्ट हैंड पे होगा। क्लियर होगी बेटा ये चीज? तो इनके बिल्कुल ही ऑपोजिट क्या है? दूसरे भी बैठेंगे क्योंकि फेस टू फेस बैठे हैं वो। तो इनका साउथ साइड फेस है, इनका नॉर्थ साइड फेस। साइड में लिख लो। क्लियर हो गई ये चीज? चलो उसके बाद आगे बेटा, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन रोशन एंड सोनू हु सिट एट द एंड ऑफ द रो। रोशन और सोनू के बीच में कितना गैप है बेटा? रोशन और सोनू के बीच में क्या है? 1 पर्सन है।
रोशन और सोनू के बीच में 1 का गैप है, और सोनू बिल्कुल एंड पे बैठा हुआ है, एंड लिख लेते हैं। अब सोनू था किस लाइन में बेटा, नॉर्थ वाली साइड, यानी कि सोनू या तो इधर है या फिर सोनू इधर होगा। इधर भी बेटा या तो सोनू इधर है या फिर सोनू इधर होगा, फिर एक छोड़कर कौन बनेगा, रोशन बनेगा, बट अभी कंफर्म नहीं है, किसी भी साइड हो सकता। उसके बाद आगे बेटा तारक फेस दिया, तारक फेस कर रहा है किसको, दिया को। उसके बाद बेटा 3 पर्सन सिट बिटवीन गोगी एंड सोडी, सोडी हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ दिया। 3 पर्सन सिट बिटवीन गोगी एंड सोडी, और सोडी जो है इमीडिएट नेबर है किसका, दया का। तो अगर सोडी यहां होगा तो 1 2 3 छोड़कर यहां कौन आ जाएगा, गोगी। और अगर सोडी इधर होगा तो 1 2 3 छोड़कर यहां तो गोली है, जबकि गोगी चाहिए। तो सोडी क्या है, दया के बिल्कुल नेबर है, सोडी यहां आएगा तो 1 2 3 छोड़कर यहां कौन आ जाएगा, गोगी। देखो 3 पर्सन बिटवीन गोगी एंड सोडी, सोडी हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ दया। उधर दूसरी साइड भी देखो बेटा, अगर सोडी इधर होगा तो 1 2 3 छोड़कर गोली आ जाएगा, तो सोडी इधर आएगा, 1 2 3 छोड़कर इधर कौन आ जाएगा, गोगी। उसके बाद आगे बेटा यहां तक हो गया। बबीता सिट्स थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, बबीता क्या है, थर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अब बबीता थी कौन सी लाइन में, बबीता बेटा नॉर्थ वाली लाइन में, वो थर्ड लेफ्ट में, तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड है, यहाँ कौन आ गया, बबीता। और फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ भी कौन आ गया, बबीता। अब यहाँ से एक चीज़ क्लियर होगी, सोनू के एक छोड़कर रोशन था और सोनू एंड पे था, तो इधर तो सोनू होगा नहीं, क्योंकि सोनू इधर होगा तो एक छोड़ के इधर तो रोशन आ गया, रोशन आना चाहिए, जबकि यहाँ बबीता है। तो सोनू इधर आ गया बेटा, एक छोड़कर यहाँ कौन आ गया, रोशन। इधर भी बेटा सोनू इधर आ गया, एक छोड़कर कौन आ गया, रोशन। ये चीज होगी। उसके बाद नेक्स्ट आगे बेटा, अय्यर एंड अंजलि आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, अय्यर फेस रोशन। अय्यर किसको फेस कर रहा है, रोशन को फेस कर रहा है, तो रोशन को फेस कर रहा है अय्यर, यहाँ आ गया। और अय्यर का नेबर कौन था साथ में, अय्यर का नेबर कौन है, अंजलि, तो यहाँ कौन आ गया, अंजलि। इधर रोशन को कौन फेस कर रहा है, सोडी, तो ये पॉसिबिलिटी खत्म होगी बेटा। क्लियर है, सारी गेम ही पॉसिबिलिटी की है बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अय्यर फेस रोशन ही हो गया। टप्पू एंड माधवी आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, टप्पू और माधवी क्या है, इमीडिएट नेबरर्स हैं, तो टप्पू और माधवी के लिए यही स्पेस बचा, टप्पू और माधवी, इधर टप्पू और माधवी। ऊपर वाली रो लगभग खत्म है, गोली गोगी दया जेठा नहीं आया, तो जेठा यहाँ आ जाएगा बेटा, बाकी सारे हो गए। इधर टप्पू भी हो गया बेटा, तारक भी हो गया, सोनू भी हो गया, बबीता भी हो गई, माधवी भी हो गई, रोशन भी हो गया, कोमल रहेगी, तो इसका मतलब कोमल यहाँ आ जाएगा। अब टेंशन रहेगी टप्पू और माधवी के बीच में, टप्पू और माधवी। तो बेटा हमारा पजल क्या है, स्टेटमेंट तो सारी खत्म है, अब यहाँ पर क्या है, आइदर और बन गया, ठीक है ना। तो टप्पू और माधवी के बीच में क्लियर कट अभी पता नहीं चला। अब कई बार हमें एग्जाम में ये टेंशन हो जाती है कि यार लास्ट में आइदर और बन गया, ये सही है या गलत है, कई बार बच्चों को टेंशन होती है। अब बेटा उसका तरीका क्या है पता करने का कि हमारा ये आइदर और सही बना या गलत। टप्पू और माधवी के बीच में कोई अलग से क्या है स्टेटमेंट दी थी, कोई और अलग से कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, सिर्फ उन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है कि दोनों क्या नेबर है, इसके अलावा और कोई कंडीशन उन्होंने नहीं दी। तो वहां से हमें क्लियर हो गया कि इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, आइदर और बनेगा। बेटा ये हमारा पजल बनकर तैयार है बेटा। अब इसके बेस पे कितने क्वेश्चंस होंगे, 5 क्वेश्चंस होंगे। तो जल्दी से मुझे क्या आंसर कमेंट कर दो, जल्दी से क्या आंसर आएंगे।
और जिसको सेशन अच्छा लगा बेटा लाइक जरूर किया करो और कमेंट जरूर किया करो आंसर्स को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो बेटा जितना हो सके। 3 क्वेश्चन ये हो गए, 2 क्वेश्चन ये हैं बेटा, 5 क्वेश्चन हो गए ये, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर दे दो। और जो हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ा है बेटा, अगर आपने फुल फ्लेज कोर्स लेना है या फिर सब्जेक्ट वाइज क्या है कोर्स लेना है, तो आपके लिए ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस अवेलेबल हैं। दोनों ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। आप चाहे बैंकिंग का एग्ज़ाम दो, चाहे पीओ का, चाहे क्लर्क का, चाहे एसएससी का, चाहे पुलिस का एग्ज़ाम, चाहे आर्मी का एग्ज़ाम, आईएएस पीसीएस का, पटवारी का, लॉ एंट्रेंस, सीओईटी का, ऑल स्टेट्स एग्ज़ाम, अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम, कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या है फुली कोर्स भी मिल जाएगा फुल, और साथ में आपको सब्जेक्ट वाइज भी कोर्स मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा एंड ऑफलाइन भी मिल जाएगा। आज के सेशन में बेटा इतना ही है। आई होप सो कि आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा और धीरे धीरे आपसे पजल बनने स्टार्ट भी हो गए होंगे, ठीक है ना। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट।